मम्मी आप ही इनको फोन कर दीजिए ना कि मुझे मायके आने दे। अरे मैं थक चुकी हूँ इन लोगों की खिदमत करते करते। अरे इनकी माँ को एक छींक भी आ जाए ना तो सारा का सारा घर सर पर उठा लेते हैं, जैसे छींक ना आ गई हो, कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी आ गई हो इनकी माँ को। अरे मम्मी ऊपर से सोने का सुहागा, मेरी ननद साहिबा भी आकर बैठ गई है। अब तो ननद साहिबा भी आ गई है, फिर भी मुझे मायके नहीं आने देती। सारा दिन मम्मी मेरे तो घर के काम ही नहीं खत्म होते। अरे सादिया बेटा, क्या मेरा सही रहेगा दामाद जी को इस तरह फोन करना? क्यों मम्मी, क्यों नहीं सही रहेगा? आपको क्या पता आपकी बेटी के साथ ये ससुराल वाले कैसा सलूक करते हैं। मम्मी मुझे तो नौकरानी बना कर रखा है, सारा दिन बस घर के काम ही करती रहती हूँ, और ये बजाय मेरे लिए स्टैंड ले हर वक्त अपने माँ बाप की खिदमत करवाते रहते हैं मुझसे। इनकी माँ को थोड़ी सी चोट क्या आई, ननद साहिबा भी बच्चों समेत आकर बैठ गई है, बस मैं इनकी खिदमत करती रहती हूँ। माँ जी के इर्द गिर्द सब बैठ जाते हैं और खाने की फरमाइशें करते रहते हैं, और मैं नौकरानियों की तरह इनकी फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता, बस मुझे मायके बुलाएं। अरे मम्मी एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप ना ऐसे करें कि इनको बोल दीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, फिर मम्मी ये मुझे अपने आप ही भेज देंगे मायके। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। हाँ मम्मी ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, चलो अब सादिया आ जाएगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा। अच्छा है सादिया भी यहाँ आके कुछ दिन रह लेगी। ऐसा करती हूँ सज्जल को बुलाकर कुछ बनवा लेती हूँ सादिया के लिए। सज्जल, सज्जल। जी मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बेटा वो मैं कह रही थी कि सादिया आ रही है तो तू उसकी पसंद की सारी डिशेस बना ले। वैसे भी मेरी बेचारी बच्ची ससुराल में अपने ससुरालियों की खिदमत ही करती रहती है, पता नहीं उस बेचारी को कुछ ढंग का खाने को मिलता भी है या नहीं, कहाँ टाइम मिलता होगा उसको कुछ अपनी पसंद का खाने पीने का, पता नहीं अपना ख्याल रखती भी होगी या नहीं। तो तू उसकी पसंद का खाना बना दे, मेरी लाडली बेटी है वो। मम्मी जी मैं सादिया की पसंद का खाना तो बना लूंगी, लेकिन अभी तो कोई छुट्टियां भी नहीं है, और सादिया भी 20 दिन पहले ही तो आई थी। अब कैसे माँ जी अचानक से, खैर तो है? अरे अब कैसे क्या, इस घर की बेटी है, जब दिल करेगा आ जाएगी, और तुझसे इजाजत लेने की ना कोई जरूरत नहीं है, और तेरा सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं बनता। ये उसके माँ बाप का घर है, समझी? जितने दिन मेरी बेटी इधर रहेगी उसकी पसंद का सारा खाना बनेगा, समझी तू? उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जब तक वो यहाँ रहेगी। अरे मेरी बेचारी फूल सी बच्ची, उसके ससुराल वालों ने तो उसे तंग करके रखा है। फूल सी बच्ची? अरे नौकरों की तरह काम करवाते हैं मेरी बच्ची से, बस दिन रात अपने ससुराल वालों के सामने नौकर बनी रहती है, और आए दिन उसकी ननद आई रहती है, बस दिन रात उसकी भी खिदमत करती रहती है। उसकी ननद को तो जैसे अपने घर कोई काम ही नहीं है, बस यहीं पे बैठी रहती है, और मेरी बेचारी बच्ची के लिए मुश्किलात पैदा कर देती है। अरे 2 मिनट का आराम नहीं मिलता मेरी बच्ची को, थोड़ी देर यहाँ आराम करने आ जाती है बस। और वैसे भी तुझे पता है मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है। मेरी बेटी पैदा हुई थी ना तो हमारे घर एक जमीन का केस चल रहा था, हम वो भी जीत गए थे, हमारा बिजनेस भी इतना अच्छा चल पड़ा था। जो तू यहाँ राज कर रही है ना, ये सब मेरी बेटी की किस्मत का है। यहाँ मुंह लटकाए क्या खड़ी है, आती होगी मेरी बच्ची, जा उसके लिए पसंद का खाना बना उसका। जी मम्मी जी। हाँ अपनी बेटी तो बच्ची है, उसके ससुराल वाले उससे अच्छे से बात नहीं करते। अरे आपने अपनी बहू से कभी 2 लफ्ज अच्छे से बोले हैं? तो दिन रात नौकरों की तरह बात करती है मुझसे, दिन रात काम करती हूँ, फिर भी 2 लफ्ज मोहब्बत के नहीं बोल सकती मुझसे। और अपनी बेटी नौकरों की तरह काम करती है, उसे आराम करने का मौका नहीं मिलता। उसकी नंद आए रोज आती है, और अपने बारे में क्या ख्याल है, वो भी तो आए रोज आती रहती है यहाँ, मेरे बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं आ सकता। मैं भी तो दिन रात नौकरों की तरह काम करती हूँ, लेकिन नहीं अपनी तो फूल सी बच्ची है। अरे देखिए ना भाई, भाभी रोजाना सादी चाय बनाकर दे देती हैं बस, ना साथ में कोई पकोड़े, ना चिप्स, ना कोई कटलेट्स। इनको कुछ बनाना नहीं आता क्या? अरे कहाँ बनाना आता है इसे कुछ ढंग का। सही कह रहे हैं भैया, चाय भी गुजारे लायक ही बनाती हैं, इनको तो सही तरह से चाय भी नहीं बनानी आती। भाभी, भाभी। हाँ सादिया बोलो। भाभी आपने सुबह भी चाय दी थी तो ऐसे ही दे दी थी, ना कोई बिस्किट ना कोई पकोड़े। अब अगर आप चाय बनाए तो साथ में कोई चीजें मिलाकर रख दिया करें। एक तो चाय आपकी पीने लायक नहीं होती, ऊपर से आप खाली चाय पकड़ा देती हैं। अब शाम को कोई ढंग की चीज बना लेना। कल तो आपने दाल बना दी थी, लेकिन आज कोई ऐसी चीज ना बनाना
ये दाल सब्जी खा खा के मैं तो अक गई हूँ। अरे छोड़ सादिया, शाम को ना खाना हम बाहर जाकर खाएंगे और तेरी पसंद का खाना खाएंगे। जहाँ तू बोलेगी वहाँ तुझे लेकर जाऊंगा। सच्ची भैया? ठीक है भैया। वैसे भी ना मैं तो 4 दिन से बोर हो गई थी इतना बदमजा जायका खाते हुए। भाभी के हाथ का खाना तो वैसे भी इतना बकवास होता है, खाया ही नहीं जाता। ठीक है, हम शाम को बाहर ही चलेंगे, मैं तैयार होकर आऊंगी। वाह सादिया वाह, अच्छा शर्मिंदा किया है आज तूने। क्यों, क्या हुआ बाबा? मैंने क्या किया है? फरहाद मिला था आज मुझे, और तू क्या बोलकर आई है अपने ससुराल में? क्या बोला तूने सबसे कि तेरी माँ की तबीयत खराब है? सादिया, ये क्या कह रहे हैं पापा? बता अली को, अपनी माँ से पूछ। इसी ने ही फोन किया था फरहाद के पास कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मेरी तबीयत खराब है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, सादिया को भेज दो। मम्मी, आपने झूठ बोलकर बुलाया है सादिया को यहाँ पर। और पापा, अगर मम्मी ने ऐसा कर भी लिया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, मम्मी का मिलने को दिल कर रहा होगा, वो उदास हो रही होंगी, इसीलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। तो क्या हो गया, घर में ही तो आई है सादिया। कोई बात नहीं पापा, इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, आप इतना गुस्सा मत करो। छोड़ो पापा बात को अब। अरे बेटा, तुझे पता भी है इसके ससुराल में चल क्या रहा है? इसकी सास का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। 1 हफ्ते से बेड पर पड़ी है वो, 1 हफ्ते से बेड पर पड़ी हुई है वो, और इसकी ननद आई हुई है, उसकी डिलीवरी होनी है, अपनी सेवा करवाने आई थी वो। उल्टा उसे अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही है, और ये तेरी बहन अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर आई है यहाँ पर, और इन सब चीजों में तेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ है। पापा, सच में मुझे इतना नहीं पता था। मम्मी, और आपने इतना कुछ हमसे छुपा लिया। और मम्मी, आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था कि क्या हुआ। अगर आपका इतना ही मिलने को मन कर रहा था तो आप मुझे बताते तो सही, मैं आपको मिलवाने ले जाता। चल सादिया, अभी अपना सामान पैक कर, अभी तेरे भैया भाभी तुझे छोड़ के आएंगे तेरे ससुराल में। तेरी जरूरत है तेरे ससुराल में, और तेरी सास और तेरी नन का हालचाल भी पूछ लेंगे हम साथ में। और तू भी जाकर फरहाद से माफी मांग लेना, अपना घर संभाल जाकर। तू भी ना अपनी माँ की बातों में आ जाती है। अरे क्या बकवास किए जा रहे हैं अपनी बेटी के लिए? बहुत देर से सुन रही हूँ मैं। मैंने बुलाया है मेरी बेटी को क्योंकि मेरी बेटी वहाँ नौकरों की तरह काम कर रही थी। नौकरानी बनाकर रखा है मेरी बेटी को, दिन रात काम करवाते हैं मेरी बेटी से। अरे अगर सास के पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो उसकी खिदमत उसका बेटा करे, उसकी बेटी करे, और उसकी बेटी भी यहाँ खिदमत करवाने आ गई। क्यों जी, मेरी बेटी कोई नौकरानी है जो उन लोगों की दिन रात खिदमत करे? पहले अपनी सास की करे, अब अपनी ननद की भी करे। अरे वो अपने ससुराल में ही रहे ना, उनसे करवाए ना अपनी खिदमत, यहाँ क्यों अटपक गई है? चलो, सास तो उस घर का फर्द है, उसकी तो खिदमत कर भी दे मेरी बेटी, लेकिन ननद की क्यों करे? वो क्यों आई है यहाँ पर? बेगम, तेरी बहू भी तो करती है तेरी बेटी की खिदमत। क्यों करती है वो खिदमत? अगर तेरी बहू भी बोल दे कि मैं अपनी ननद की खिदमत क्यों करूं, तो मैंने आज तक तुझे बहू से अच्छे से बात करते नहीं देखा है। अरे जब भी सादिया यहाँ आती है ना, तो बहू सादिया के आगे पीछे घूमती है, इतनी खिदमत करती है उसकी, और तू उससे उसकी पसंद की खाने बनवाती है, दिन रात काम करवाती है, फिर भी तूने उससे अच्छे से बात तक नहीं की। वो भी तो सारे काम करती है सादिया के, वो भी तो कह सकती है कि वो सिर्फ तेरी खिदमत करेगी, ननद की क्यों करे? अरे आप अपनी बहू को अपनी बेटी से कंपेयर कर रहे हो? अरे मेरी बेटी तो बचपन से रानियों की तरह रही है, रानियों की तरह पाला है मैंने अपनी बेटी को। और बहू, वो तो गरीब घर से आई है, उसने कभी देखा है? वो अपने घर में भी तो नौकरों की तरह काम ही करती थी। मैंने तो यहाँ आकर फिर भी इसे महारानी बना दिया। उसने कभी इतनी आसाइशें देखी थी अपने घर में? और फिर ये हमारी खिदमत भी नहीं करेगी? आज समझ में आ रहा है कि कुछ बेटियों की माएं क्यों बदनाम होती हैं। शायद वो माएं तेरे जैसी होती होंगी। और सादिया, अगर तुझे मेरी बात समझ में आ रही है तो अपना सामान पैक कर और अपने ससुराल में जा। तेरे ससुराल वालों को तेरी जरूरत है इस टाइम। अरे एक बहू की भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं। अरे तेरे भाई भाभी लेकर जाएंगे तुझे, जा अपना सामान पैक कर। जी बाबा। बेटा, तुम अपनी माँ की बातों में मत आया करो, इस तरह तो तेरा घर खराब हो जाएगा अगर तू अपनी जिम्मेदारियों से भागकर बार बार यहाँ पर आती रही। अरे तेरा शोहर तुझसे बददिल हो जाएगा बेटा। अगर तू अपने ससुराल के मुश्किल हालात में उनका साथ देगी तो कल को तेरी मुश्किल हालात में भी तो तेरे ससुराल वाले तेरा साथ देंगे ना। अरे तेरी माँ तो बेवकूफ है, इन चीजों को समझती ही नहीं है। बेटा तू तो समझदारी का मुजाहिरा करना, काम थोड़ा कम या ज्यादा करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। कोई बात नहीं बेटा, बस दिल को समझाने वाली बात होती है। आप सही कह रही हैं जी, मैं खुद ही अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, मुझे माफ कर दें। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तुझे समझ तो आ गया ना।
अब बहू भी तो देखो कितना काम करती है, तेरी कितनी इज्जत करती है। सही कह रहे हैं बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तेरी मोहब्बत को देखा ही नहीं, बस मैं तो तुझे छोटे घराने से आई हुई लड़की समझती थी। कोई बात नहीं मम्मी, भैया, भाभी, मैं पैकिंग करती हूँ, आप लोग मुझे छोड़ आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हर घर में मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए। एक बेटी का घर बसाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है, और उजाड़ने में भी उसकी माँ का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। इसलिए अपनी बेटियों को अच्छी नसीहतें दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।